जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश फाड़ा सीधा वृंदावन से। आप सब कैसे हैं? मैं आपके स्वास्थ्य की और आपके भले की परमात्मा से कामना करता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, आज बात करते हैं हम पितृपक्ष की कि 2022 में पितृपक्ष जो अब आने वाला है, कब से शुरू है, कब ख़त्म होगा, पितृपक्ष हमें क्यों मनाना चाहिए, इसको हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध का मतलब क्या होता है और हमें ये क्यों मनाना चाहिए, आज इन्हीं बातों पे आपसे चर्चा होगी। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि 2022 में जो पितृपक्ष का समय है, 10 सितंबर को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और पहला जो श्राद्ध होता है वो पूर्णिमा का श्राद्ध होता है और जो आखिरी वाला श्राद्ध होता है वो अमावस का होता है। वो आश्विन मास के अंदर और 25 सितंबर को रविवार के दिन अमावस का तिथि है। तो 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक पूरे 16 दिन का श्राद्ध होता है। अमावस और पूर्णिमा से मिला के 14 तिथि होती हैं। तिथियों की आपको गिनती करा दूं। पड़वा बोलते हैं, दौज बोलते हैं, तीज बोलते हैं, चौथ बोलते हैं, पंचमी बोलते हैं, षष्ठी बोलते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। 14 तिथि हैं और 2 एक अमावस एक पूर्णिमा के मिला के ये कुल 16 दिन के हमारे श्राद्ध पक्ष होते हैं। अब जो श्राद्ध पक्ष होता है, इसका मतलब क्या होता है? श्राद्ध का मतलब होता है कि श्रद्धा और पूर्ण भावना से जो अपने पितरों के निमित्त हम दान करते हैं। भोजन का दान है, वस्त्र का दान है, जल का दान है, धन का दान है। ये वो जो दान है और दान दिया जाता है ब्राह्मण को, किसी दूसरे को नहीं दिया जाता। ये दान जो ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को, अगर किसी पुरुष का श्राद्ध है तो फिर ब्राह्मण को दान दें और किसी महिला का श्राद्ध है तो किसी ब्राह्मणी को दान दें। और अगर किसी आपका कोई पितर ऐसा है जो कुंवारा, जिसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड बैचलर, या बचपन में कोई पूरा हो जाता है, तो ऐसे पितरों के लिए किसी कंवारे बच्चे को अपने घर आमंत्रित करें और अपने घर पे उनसे तर्पण करा के, भोजन करा के, दान दे के उनको विदा करें, उनका आशीर्वाद। ये श्राद्ध पक्ष का नियम है। बहुत सारी कथाएं हैं श्राद्ध पक्ष में आती हैं, ऐसे था। अब मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ। पहली कथा रामायण की है। भगवान राम को जब वनवास हो गया, माता सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ वो वन में कुटी बना के रह रहे थे। उनको 12 साल का वनवास, 14 साल का वनवास हुआ था। कुटी बना के वहाँ रह रहे थे। तो इंद्र का जो बेटा था, उसका नाम था जयंत। जयंत श्राद्ध करने के लिए उसको मालूम था कि राम अवतार हैं, माँ सीता अवतार है, फिर भी बच्चा बुद्धि, श्राद्ध करने के लिए उसने कोए का रूप बनाया और माता सीता के पैरों में आके उसने चोंच मार के उसको थोड़ा घायल कर दिया। प्रभु श्री राम बड़े कुपित हुए। तिनके का एक बाण उठाया, छोटा सा तान के मार दिया, उसकी आंख फोड़ दी। अब जैसे ही आंख फूटी उसकी, तो उसको बड़ा अफसोस हुआ। भगवान राम से उसने माफ़ी मांगी अपने गुनाह की और प्रभु को खुश करने के लिए की शरण में गया। तब भगवान ने कहा कि तुमने कोई रूप में आकर के और मेरे शरणागत हुए हो, तो जो भी श्राद्ध पक्ष में तुम्हें भोजन कराएगा वो उसका जो पुण्य है वो उसके पितरों को मिलेगा। तो तब से श्राद्ध पक्ष में कौओं को भोजन दिया जाता है। आप देखते हो ना कि कौओं को ढूंढते हैं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। दूसरी कथा महाभारत कालीन कर्ण से जुड़ी हुई कथा है। कर्ण को युद्ध में वीर गति प्राप्त होती है। उसकी जो आत्मा है वो इंद्रलोक को जाती हैं, स्वर्गलोक को जाती हैं। तो वहाँ जो इंद्र का जो इंद्रालय था, इंद्रलोक था,
उस लोक में उसकी आत्मा जाती है, उसका पड़ाव वहीं होता है पहला। तो वहाँ खाने के लिए भोजन, भोजन तो आत्मा को भी दिया जाता है। तो जैसे इसको वहाँ भोजन दिया गया, उसमें हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात सामने परोस दिए गए। कर्ण बड़ा परेशान हुआ, उसकी आत्मा बड़ी परेशान कि ये क्या है। उसने इंद्र से कहा कि प्रभु ये क्या है, सोना चांदी हीरा जवाहरात कोई खाने की चीज़ थोड़ी होती है। इंद्र ने उसको कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दान दिया है, जो तुम यहाँ स्वर्ग लोक तक पहुँचे हो, उस दान का परिणाम है। लेकिन तुमने कभी वहाँ भोजन का दान नहीं दिया, जल का दान नहीं दिया, तुमने वहाँ सोना चांदी हीरे जवाहरात का दान दिया था। तो भाई जो दान दिया तुमने वही मिलेगा, टिट फॉर टेट, जैसा किया वैसे तो मिलेगा ना आपको। अब बड़ा परेशान हुआ, इंद्र के चरणों में गिर गया कि प्रभु इसका कोई मेरे को रास्ता तो बताओ। तब भगवान इंद्र ने 16 दिन के लिए उसको वापस पृथ्वी पे उसकी आत्मा को भेजा। वो 16 दिन यही दिन है जो मैं अभी आपको बताए हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के और अश्विन माह की अमावस्या तक ये जो 16 दिन होते हैं, यही वो 16 दिन थे, यही वो समय था जब कर्ण की आत्मा नीचे आते हैं, कोई जीव का रूप लेती हैं और यहाँ आने के बाद वो अन्न का, धन का, भोजन का, वस्त्रों का, सब चीज़ का 16 दिन लगातार दान करता है। विधि पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा करता है, दान करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, तब जाके उसकी खुद की अपनी आत्मा तृप्त होती है और उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तब से भी श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। एक छोटी मोटी कहानी और आती है। एक जोगा और भोगा दो भाई थे, किसी गांव में रहते थे। जो बड़ा भाई था जोगा सिंह, थोड़ा अच्छा पैसे वाला था, उसकी थोड़ी नीयत भी ख़राब थी, मेहनती कम था, वो नीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो पैसे वाला भी था वो थोड़ा। जो छोटा भाई था भोग सिंह, वो बेचारा गरीबी मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, रोज़ कमाना रोज़ खाना, उसकी ये कहानी थी। श्राद्ध का समय आने लगा तो जोगा कहने लगा श्राद्ध करके क्या करो, खाम का पैसे खर्च करने। उसकी पत्नी समझदार थी थोड़ी सी, कहने लगा नहीं नहीं, श्राद्ध तो हम जरूर करेंगे, और आप एक काम करना कि जिस दिन श्राद्ध होगा उस दिन ना मेरे मायके वाले, मेरे भाई वगैरह जो भी हैं, उनको आप निमंत्रण दिया ना और उनको यहाँ बुला लीजिए, और काम करने के लिए मेरी दौरानी है, भोगा की घरवाली मैं उसको बुला लूँगी। कहने लगा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसे ही सही। तो जिस दिन श्राद्ध था उससे एक दिन पहले उसका पति अपने ससुराल चला गया उनको निमंत्रण देने के लिए, और अगले दिन सवेरे वहाँ से वो चल दिया अपने वहाँ गाँव आने के लिए। अब जिस दिन श्राद्ध का समय दिन था उस दिन उसने अपनी देवरानी को बुलाया, भोगा की घरवाली को, और उसको कहा कि बहन मेरा काम करवा दे, श्राद्ध का दिन है आज। तो बढ़िया घर में पकवान बनाए, पूड़ी कचौड़ी खीर हलवा सब्जी और दही भल्ले और ये जो जो घर में बनता है बढ़िया पकवान बनाए फर्स्ट क्लास। उधर वो जो भोगा की घरवाली छोटे भाई की गरीब घर की जो थी, वो बेचारी अपने घर जाती है। अब उसके घर में कुछ था नहीं, रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला आदमी क्या दावत करेगा किसी की। उसने बेचारी ने क्या काम किया, उपला जला के, जो अग्यारी करते हैं हमारे यहाँ जिसको हम धोनी देना बोलते हैं, तो उसने एक उपला जला के थोड़ा सा घर में जो कुछ पड़ा था खाने पीने का थोड़ा वो सामान, उसमें से लेके पितरों के नाम का भोग लगा दिया, थोड़ा घी डाल दिया और जल के छींटे दे दिए, उस पर एक लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया, लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया। पितरों से ने माफ़ी मांगी कि मेरे घर में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, यही मेरी श्रद्धा है, यही मेरी भावना है, आप इसी को स्वीकार करें। जब पितृ लोग, उसके जो घर के पितृ थे, उस दिन वो जब उसके घर पे आते हैं, पहले बड़े भाई के घर पे आते हैं, वहाँ के देखते हैं कि उसके तो ससुराल वाले सारे भोजन कर रहे हैं और पितरों का कोई नाम ही नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं जमा रखा उन्होंने, कहीं पितरों के लिए कोई थाली नहीं निकाल रखी। बड़े परेशान हुए, भाई ये क्या चक्कर है, हमारे बच्चे कैसे हैं जो हमें पूछा नहीं उन्होंने साथ पक्ष में। जब छोटे भाई के घर जाते हैं भोगा के, वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ एक अग्यारी पे थोड़ा सा उसकी घरवाली ने वो थोड़ा घी डाल के और थोड़ा उस पर कुछ घर में जो बूरा बूरा था वो डाल के और उसे अग्यारी से भोग लगा दिया, एक लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया और पानी से उसको समर्पित पानी कर दिया। अब पितर बड़े परेशान, उनको जो वहाँ से मिला थोड़ी सी राख चाटी उसकी अग्यारी की, और आके वहाँ गांव के बाहर में एक बड़ा नदी के पास एक पीपल का पेड़ था, तो वहाँ सारे पितर जो जो गांव के थे सारे इकट्ठे हुए, आसपास के और भी पितर आ गए वहाँ। तो सब अपने अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताने लगे, हमारे परिवार ने ये खिलाया, हमारे परिवार ने ये खिलाया, हमारे परिवार ने ये खिलाया। जब उनका नंबर आया जोगा भोगा के परिवार वालों का, पितरों का, तो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे बात हमारे साथ हुई है कि हमारा जो बड़ा लड़का है, एक पितर है, वो हम लोग से पितर हैं बड़े लड़के के, उसके घर के तो कुछ नहीं मिला,
छोटे के घर गए तो वहाँ हमें ये मिला। अब बड़े परेशान, कहने लगे छोटे की भी आत्मा ठीक थी, उसकी नीयत बढ़िया थी, श्रद्धा थी उसके अंदर, भावना बढ़िया थी, भाव अच्छा था, और वो गरीब है नहीं खिला पाया। तो वहाँ जो पितर और भी सब आए हुए थे वो कहने लगे भाई ऐसा है फिर तो आप हम सब मिल करके परमात्मा से दुआ करते हैं कि उसके घर में धन दौलत भी दे, ताकि वो श्रद्धा अच्छी है तो आगे ब्राह्मणों को भोजन भी कराए, पितरों को तर्पण भी कराएगा। तो जितने वहाँ पितर इकट्ठे हुए थे सारे आसपास के, सब नाचने लगे और सब भगवान से दुआ करने लगे कि भोगा के घर में धन दौलत हो जाए, भोगा के घर में धन दौलत हो जाए, भोगा के घर में धन दौलत हो जाए, धन दौलत हो जाए। नाचने लगे, वहाँ पूरी रात नाच चलता रहा। अब शाम को जैसे 10 बजे 11 बजे और सोने का टाइम होता है तो उसके बच्चे जो भोगा के अपनी माँ से कहते हैं माँ भूख लग रही है खाना दीजिए। तो माँ कहने लगी बेटा मेरे पास तो कुछ खाने को यहाँ है नहीं, बाहर आंगन के अंदर कोई कुछ ना हौदी बना रखी थी, कहने लगा उस हौदी के ऊपर कुछ बर्तन रखा है उसको उठा के देख लो, उसमें खाने के लिए होगा, उसको आप लेके खा लो। बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, उठाते हैं उसको ऊपर से उसके ढकने को, उसमें देखते हैं तो हीरे जवाहरात मोती सोना भरा पड़ा है। वो भागते माँ के पास आते, माँ देख उसमें तो ये भरा हुआ है, इसमें रोटी कहाँ है, खाना कहाँ है उसके अंदर। उसकी घरवाली जब देखती तो बड़ी खुश होती कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन फिर भी अपने पूर्वजों का बहुत धन्यवाद करती है। तो इसके बाद वो भोगा भी पैसे वाला बन जाता है। और उसके बाद में वो जब अगले साल जब पितृपक्ष आता है तो अच्छी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो विधि विधान है उसके हिसाब से और पितृपक्ष को मनाता है, श्राद्ध पक्ष को मनाता है। पितरों के नाम के ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वस्त्र देता है, अन्न का दान करता है और हर तरीके से उनको तृप्त करता है, तो उसके पितर और ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये भी परंपरा है कि ये पितृ जो पक्ष है वो इसलिए भी मनाया जाता है। एक कहानी और आती है, गयासुर नाम का राक्षस था, वो बिहार के गया में रहा करता था। गया का नाम सुना होगा गया जी का आपने, तो गयासुर की स्त्री है, वो गयासुर के नाम से है। तो वहाँ पर वो गयासुर जो था उसने भगवान श्री ब्रह्मा जी की उसने तपस्या करी और इतनी मतलब तपस्या करी उसने, कठिन तपस्या इसको कहते हैं, कि ब्रह्मा जी को देवताओं को साथ लेकर उसको वरदान देने आना पड़ा। जब देवता लोग वहाँ उसके पास आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बस आँख खोलो, तपस्या आपकी सफल हो गई है और आपको क्या चाहिए हम वरदान देने आपको आए। तब गयासुर ने कहा कि जितने ये ऋषि हैं, मुनि हैं, देवता हैं, इनके जो पुण्य हैं मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ, वो मुझे सब मिल जाए। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उसको पुण्य मिल गए। अब पुण्य मिलने के बाद में उसके शरीर में जो राक्षस प्रवृत्ति थी वो खत्म हो गई, उसका शरीर शुद्ध हो गया और शरीर इतना विशाल हो गया, बड़ा हो गया। कहते हैं कि उसका शरीर का जो लंबाई चौड़ाई थी वो 20 कोस के आसपास थी। अब जो उसके दर्शन कर ले उसके मनोकामना पूरी, जो उसके पास आ जाए, जिसके सिर पे हाथ रख दे ऐसे दूर से, उसकी मनोकामना पूरी। अब तो उसको बहुत ज़्यादा नाम हो गया, चारों तरफ यश फैल गया उसका। अब तो गयासुर महाराज साहब तो हल्ला मचने लग गया। उसकी ख्याति जब ब्रह्मा विष्णु के पास पहुंची, स्वर्गलोक में पहुंची, तो देवता बड़े चिंतित हुए और वो सबको स्वर्ग भेजने लग गया। गयासुर ने ये काम किया कि सबको हर तरीके से तृप्त करता था, आशीर्वाद दे के, लेकिन सबको वो स्वर्ग भेजने लग गया और स्वर्ग में लाइन लग गई, भीड़ हो गई बहुत ज़्यादा। और स्वर्ग में भीड़ हुई तो ब्रह्मा जी विष्णु जी बड़े परेशान कि भाई स्वर्ग में ऐसी भीड़ होगी जो सारा मृतलोक का पानी अगर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो फिर यही मृतलोक बन जाएगा, इसको रोकना चाहिए। तब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव आप जाओ और इसे यज्ञ करने के लिए इसके शरीर मांगो, तब इसका अंत होगा। ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं गयासुर तेरे यश से हम बड़े खुश हैं और हम तेरे से कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान द्वार पे आया, वो मांग रहा है याचक बन के, बड़ा खुश हुआ। कहने लगे ब्रह्मदेव आप जैसे कहें, जो मांगे, मेरा शरीर तक आपके लिए हाजिर है। बोले हमें यही चाहिए, हमें तेरा शरीर चाहिए, हमने यहाँ यज्ञ करना है और तेरा जो 20 कोस का शरीर है हमें तेरा शरीर चाहिए। गयासुर बड़ा खुश हुआ,
कि मेरा शरीर तो मेरे प्रभु के काम आ रहा है। उन्होंने कहा प्रभु मैंने आपको दिया। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ शुरू किया तो उसकी जो नाभि होती है उस नाभि को उन्होंने यज्ञ कुंड बनाया और श्री हरि विष्णु ने उसके छाती पर अपने चरण पादुका रखी, चरण रखे और गदा से उसके गले को दबाया। तो उसकी जैसी छाती पे प्रभु के चरण पड़े उसकी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई और निर्मल होने के बाद में उसने वो जो राक्षस प्रवृत्ति थी, मन में बुरी भावना थी, जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। तो उसने विष्णु से वरदान मांगा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि जहाँ मेरा शरीर आपने ये डाला हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नाम से तीर्थ बन जाए और यहाँ जो भी आए, जैसे आप मैं यहाँ शरीर छोड़ रहा हूँ तो आप मेरा तर्पण करेंगे तो यहाँ जो तर्पण करेगा इस स्थान पे आके या जो श्राद्ध करेगा उसके जो पूर्वज हैं वो तृप्त होने चाहिए। भगवान विष्णु ने उसको तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। तो तब से वो जो 20 कोस का जो एक एरिया है यहाँ बिहार में गया जी में, तो वहाँ पर श्राद्ध और तर्पण इसका बहुत महत्व है। जो लोग वहाँ अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं या उनका वहाँ तर्पण करते हैं उस स्थान में जाके, उसके पितरों को मुक्ति मिलती है। दूसरी वहाँ मुक्ति मिलती है पिंड दान करने से। हम हर साल अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। अगर हम जिन पितरों का हम श्राद्ध करते हैं अपने घर में, जिनको हम जानते हैं, अगर उनके नाम से अगर गया जी में जाके पिंड दान कर दें तो फिर उनका हमें श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मुक्ति मिल जाती है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये भी वहाँ प्रसिद्ध है कि वो जो गया जी तीर्थ है, उस तीर्थ में जो भी पिंडदान करके आता है उसके पितरों को दोबारा फिर किसी श्राद्ध की तर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मैंने आपको 2-3 छोटी छोटी कहानी सुनाई हैं। ये कहानी लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में भी है और ये जो ना हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है चीज़ें। अब आपको मैं बताता हूँ कि श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए। ये तो मैंने आपको कहानी बताई श्राद्ध की कि श्राद्ध कैसे कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। हम देखते हैं कि जैसे पूर्णमासी का श्राद्ध है, हम क्यों करते पूर्णमासी का श्राद्ध? हमारे घर के जो पितर जिनको पूर्णमासी को शरीर त्यागते हैं और हम पूर्णमासी को उनको अग्निदाह देते हैं, उनका जो श्राद्ध है वो पूर्णमासी को ही करना पड़ता है। जिन पितरों ने शरीर त्यागा है पहली तिथि को, जिसको हम पड़वा बोलते हैं, उनका श्राद्ध पड़वा को ही करेंगे। जिन्होंने दोज को त्यागा है दोज को करेंगे, तीज को त्यागा है तीज को करेंगे। जिस तिथि को हमारे पितरों ने अपने प्राण छोड़े, शरीर त्यागा और उनका उस दिन उनको दाग मिला, तो उस दिन ही उनका हम श्राद्ध करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस साल जैसे कोई जीव हमारे कोई पितृ घर के हमें छोड़ गए तो इस आने वाले साल में हम उनका श्राद्ध नहीं करेंगे, उसे अगले साल हम उनका श्राद्ध करेंगे। 1 साल का गैप देके हम श्राद्ध करते हैं उनका, अगले साल उनका हम श्राद्ध करेंगे। अब श्राद्ध में क्या करना चाहिए, श्राद्ध हमें कैसे करना चाहिए, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे वीडियो का ये सार है, श्राद्ध हमें कैसे करना चाहिए। जिस दिन किसी का श्राद्ध कर रहा हो, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उसके हिसाब से अपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने निमंत्रण देना है। घर में जिस हिसाब से आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के हिसाब से आपने भोजन तैयार करना है। सामर्थ्य के हिसाब से उनको जो कपड़ा वगैरह दान देना है सामर्थ्य के हिसाब से लाना है। सामर्थ्य के हिसाब से लिए कह रहा हूँ कि एक आदमी बहुत पैसे वाला है वो 10,000 रुपये भी श्राद्ध में खर्च कर देगा, एक आदमी कम पैसे वाला है वो 5,000 खर्च कर देगा, एक जो और भी कम पैसे वाला है वो 500 रुपये खर्च करेगा। अब जो 500 रुपये खर्च करेगा, 500 रुपये दक्षिणा भी देनी है, कपड़े भी देने, तो क्या देगा और कैसे देगा। तो मैं श्रद्धा इसलिए बोल रहा हूँ इसमें कि जो हमारे यहाँ कहा कि श्रद्धा भाव समर्पय, जो समर्पण है श्रद्धा से होता है। आपकी जो श्रद्धा हो और आपकी जो सामर्थ्य हो, जिस लायक आप हैं उस हिसाब से आप दान दे सकते हैं। तो किसी महिला का पुरुष का जब भी कोई हमारे पूर्वजन का श्राद्ध आता है उस दिन उन्हीं को निमंत्रण देना है और अपने घर बुला के थोड़े दूध में काले तिल डाल के, मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ,
पितृ गायत्री कहते हैं इसको। पितृ गायत्री मंत्र से आपने कम से कम वो जल का जो लोटा है वो एक बड़े बर्तन में, और उसका आप अपने ऐसे ऐसे करके डालते जाए, हाँ होकर निकलता जाएगा वो जल अंगूठे और उसके अंजलि के साथ होके, और ऐसे वो मंत्र चलता रहेगा और वो जल चलता रहेगा। जिसको कहते हैं तर्पण करना। उसका मंत्र है ओम देवताभ्य पितृभस्य मायोघिव एव च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ये है पितृ गायत्री। इस पितृ गायत्री से आप अपने घर में अपने पितरों को जो हम अग्यारी देते हैं, अग्नि जला के आप अग्यारी भी दे सकते हैं, इसी से आपने दूध में काले तिल मिला के तर्पण करना है और इसी का आपने जाप करना है। 16 दिन तक अगर आप कर सकते हैं। एक छोटा सा मंत्र है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे इसको लिख के दूंगा, आपको याद रहेगा। अभी मैं मुँह से आपको बता दिया है। ओम देवता पितृभस्य मा योगी एम चे नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ये मंत्र है। ये मेरी स्क्रीन पर आएगा अभी आपके सामने, आप उसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद में भोजन करा के आशीर्वाद लेके फिर हमें कौओं को भोजन निकालना है, गाय का भोजन निकालना, कुत्तों का भोजन निकालना। इन 3 का पहले एक एक ग्रास निकालना जरूरी है। ब्राह्मण भोजन कराइए, कुत्ते का, गऊ का और कौए का ग्रास निकालिए, और उसके बाद फिर आप भोजन कर सकते हैं। श्राद्ध का मतलब जो श्रद्धा से और भावना से हो, उसको श्राद्ध कहते हैं। किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। कोई कितना भी पैसे वाला है, गरीब है, सब अपने सामर्थ्य के हिसाब से श्राद्ध करते हैं, क्योंकि हमारे पितर हमारी भावना से खुश होते हैं। हम उनके लिए जो साफ नीयत से करते हैं उससे खुश होते हैं, और जो हम श्रद्धा से करते हैं उससे खुश होते हैं। श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर को शुरू है रविवार से 25 सितंबर तक रहेंगे। 16 दिन के पूरे श्राद्ध हैं। तो आप सबको कामना करता हूँ यही कि आप पितरों के श्राद्ध करें और पितर आपके खुश होके आपको घर में रोजी रोटी, धन, काम, धंधा, आपके संतान, हर चीज़ की रक्षा करें। हम जब पितरों का श्राद्ध करते हैं तो पितर हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमें सुख समृद्धि भी बख्शते हैं, देते हैं, और हमें घर में कोई नेगेटिव चीज़ आती है उसको भी रोकते हैं, और हमारी हर तरीके से हमारे पितर रक्षा करते हैं। तो मैं सबसे बोलूँगा, जो मेरे जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं, कि आप श्राद्ध पक्ष में आपकी जो श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध आपको जरूर करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जो आखिरी दिन होता है अमावस का, अब हम श्राद्ध उनका तो कर देते हैं जिनको हम जानते हैं, हमारे ताऊ है, चाचा है, दादा दादी, माम, जो भी है, हमारे बाबा है, भाभी है, जो भी है। तो जिनको हम नहीं जानते हैं वो भी हमारे पितर होते हैं, उनको हम अऊत कहते हैं। अऊत, ये बड़े काम की बात बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा। जैसे किसी का 6-7 महीने का गर्भ खराब हो गया, आपको पता है 3 महीने का जो बच्चा है उसमें पूरी जान आ जाती है, पूरी जान, और वो हमारे घर का एक अंश हो जाता है। और बाय द वे वो 5-6 महीने में, 7 महीने में गर्भ खराब हो जाए, गिर जाए, या कोई बच्चा पैदा होते ख़त्म हो जाए, या कोई साल भर का ख़त्म हो जाए बड़ा हो गया, या कोई 5-7 साल 8 साल का ख़त्म हो जाए, तो हमारे अक्सर घरों में करते क्या हैं कि उनके नाम का कुछ भी नहीं करते। अरे भाई, वो भी तो हमारे पितर हैं, हमारे अंश हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, हमें उनका भी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हमारे पितर जिनको हम जानते हैं वो तो ठीक है, तृप्त हो गए, ये तृप्त नहीं होंगे तो हमारे घर में उल्टा ये परेशानी पैदा करेंगे। करते मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे, इनके घर में पितृ दोष होते हैं और उनके अऊतों के उपाय कराने से उनके घर में ठीक हो जाता है, क्योंकि लोग उनका करते नहीं, उनको कोई पूछते नहीं, उनको कोई जानते ही नहीं कि हमें इनका भी करना है। उनका बहुत ज़रूरी है। अमावस का जो दिन आता है वो उनके लिए होता है। उस दिन कोई कुंवारा बच्चा अपने घर में, आप ब्राह्मण का अपने घर में बुलाइए और संकल्प कीजिए कि मेरे घर के, मेरे परिवार के, खानदान के, कुटुंब के अगर कोई भी अल्प मृत्यु हुई है किसी की, जिनको हम नहीं जानते, हमारी नॉलेज में नहीं है, वो सब आएँ और अपना अपना भोग लें और हमारे इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये काम आपको अमावस को करना है। सबसे आखिरी वाले दिन थोड़ा सा उनके नाम का हवन कर दीजिए, एक कुंवारा ब्राह्मण बुला के बच्चा उसको भोजन करा दीजिए और आपकी जो सामर्थ्य हो उसके हिसाब से उनको दान दीजिए। आपके पितृ खुश रहेंगे, और पितृ अगर आपके खुश हैं तो आपका कोई ग्रह बाल बांका नहीं कर सकता। आपको कभी कोई परेशानी पैदा नहीं होगी,
तो अपने पितरों की रक्षा के लिए, अपने पितरों की सुरक्षा के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अपने पितरों को अपने फेवर में करने के लिए आप उनका श्राद्ध कीजिए। पितृ खुश रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे, आपका फायदा करेंगे, आपको लाभ होगा। मेरा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो नए दर्शक मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश बटन दबाएं, ऑल दबाएं, ताकि जो नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिले। और जो मेरा चैनल देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा मेरे वीडियो लाइक करें और मित्रों को शेयर करें। अगर पसंद आते तो शेयर करें। एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारा एक चैनल अभी हमने नया लॉन्च किया है, इसका नाम है ब्रज भक्ति सागर। मेरा चैनल है, मेरे नाम से, आप सब मुझसे परिचित हैं, मेरे नाम से ब्रज भक्ति सागर। उसमें हमने जितने भी हमारे ये धार्मिक टूरिस्ट पॉइंट हैं, धार्मिक जो हमारा ब्रज क्षेत्र है, हमारा चाहे अपना हिमाचल का क्षेत्र है, चाहे हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है या राजस्थान का क्षेत्र है, तो ऐसी जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, देवी देवता हैं जो पूजनीय हैं, प्राचीन हैं, वहाँ की हर जगह की आपको हम पूरी जानकारी देंगे। डेस्टिनेशन पूरा बताएंगे कि वहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी पड़ता है, आपको वहाँ से वहीं कन्वेंस मिलेगा। मंदिर कब बंद होता है, कब खुलता है, इसके बारे में आपको पूरी हम जानकारी देंगे। हमारा जो चैनल है ब्रज भक्ति सागर, मेरा आपसे अनुरोध है आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और उन वीडियो को भी शेयर करें, ताकि उसका भी फायदा लोगों को मिले। क्योंकि ये यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है कि हमारे देश में नहीं देखा जाता, ये खाली हम इंडिया में देख रहे हैं इसको, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। जो लोग भाषा नहीं जानते वो उन देशों में भी जाता है, वो लोग भी देखते हैं, वो हमारी भाषा को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेते हैं और तब देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। मेरे चैनल अमेरिका में, नॉर्वे में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहाँ का लोग देखते हैं। मैं अपने यूट्यूब के जब डाटाबेस में देखता हूँ तो कई देशों के नाम आते हैं उसके अंदर, कितना लोगों ने आपके चैनल को वहाँ देखा। तो वो लोग हमारी भाषा को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके देखते हैं, तो वो भी तो समझते हैं ना कि भाई इंडिया में क्या है। तो हमने जो चैनल बनाया उसी पर्पज के लिए बनाया है कि अपने देवी देवता, अपने हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में जो देवी देवता हैं प्राचीन, जो प्राचीन मंदिर हैं जिनकी एक महत्ता ज़्यादा है, उन सबके हमने विदेश वालों को दर्शन कराने और जाके कराने। जो जो गहराई तक, ये जो इतने लोग आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखो, गहराई तक नहीं जाते, हम आपको गहराई में जाके दिखाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे उसके बारे में कि यहाँ क्या है, कैसे है, इसका इतिहास क्या है, सबूत देंगे इसके आपको। तो हमारे ध्यान रखना, उस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, उसको भी शेयर करना है। ब्रज भक्ति सागर हमारा नया चैनल है। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।